प्रसव पीड़ा, भरणी भरणी, जिसका अर्थ है बनाए रखना, सहन करना, सहारा देना। यह वुल्वा का प्रतीक है। नीचे की दिशा में त्रिभुज, यह देवता यम, मृत्यु के देवता से जुड़ा है। भरणी नाम भरना शब्द से आया है, जिसका अर्थ है रखना, सहन करना और सहारा देना। अंग्रेजी में बच्चों को जन्म देना या प्रसव पीड़ा यह भावना व्यक्त करता है। यूनी एक अद्भुत प्रतीक है, क्योंकि यह नए जीवन के जन्म को दर्शाता है। यह इस तारे की मुख्य विशेषता को समेटता है, महान श्रम और दर्द से नया जीवन लाना। यह विचित्र है कि मृत्यु के देवता यम की शक्तियां उस तारे में हैं जो नया जीवन प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हैं। पुराने की मृत्यु के बिना नया जीवन संभव नहीं है। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका निधन होता है उसका जन्म भी तय है। जीवन के लिए मृत्यु अनिवार्य है। भरणी की मुख्य विशेषता यह है कि अच्छी चीजें कठिनाइयों के बिना नहीं आती। महाभारत वाना एक कहानी प्रस्तुत करता है जिसमें जीवन आगे बढ़ने में असमर्थ है। पहले युग में मनुष्यों का जीवन काल लंबा था। मृत्यु के देवता यम ने कुछ समय के लिए विश्राम लेने का सोचा, लेकिन पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत बढ़ गई। यह स्थिति गंभीर समस्याएं खड़ी करने लगी। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने सूअर का रूप धारण किया। यम ने फिर से अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू किया और स्थिति सामान्य हो गई। महाभारत ADI में एक समान कहानी है। यम एक बार लंबे धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य पुजारी बने रहे। वर्षों तक वे अपने कर्तव्यों से दूर रहे, क्योंकि कोई नहीं मर रहा था। धरती का संतुलन बिगड़ गया। सभी देवताओं ने यम से अपना कर्तव्य निभाने का अनुरोध किया। जब यम ने ऐसा किया तो लोग फिर से मरने लगे और सब कुछ सामान्य हो गया। मृत्यु सुखद नहीं होती, लेकिन यह महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। भरणी में सार्थक बनाने के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। महान बनने के लिए कठिनाइयों को सहना पड़ता है। मौत का सिलसिला, यह अगली कहानी इसी बात को दर्शाती है। विभिन्न संस्करणों में यह पद्म पुराण में मिलता है। एक युवा लड़के को बताया गया था कि वह 16 साल की उम्र में मर जाएगा। अपने भाग्य से सुरक्षा की खोज में लड़का शिव के देवता के सामने ध्यान करने लगा। जब वह 16 वर्ष का हुआ, यम के एजेंटों ने उसे पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति के कारण वे उसे छू न सके। यम स्वयं प्रकट हुए। जब उन्होंने फंदा फेंका, लड़का कूद गया और सुरक्षा के लिए अपने देवता से लिपट गया। फंदा उन्हें घेर लिया। यम के प्रयास पर देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने यम को जलाकर राख कर दिया। सभी देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि वे इसे फिर से विचार करें। बिना मृत्यु के दुनिया विष्णु की इच्छा के अनुसार कैसे चल सकेगी? शिव ने इस बात को स्वीकार किया और लड़के मार्कंडेय को एक लंबा जीवन प्रदान किया, फिर यम को पुनर्जीवित किया। हम भी उस लड़के की तरह भरणी की चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। कहानी के आगे बढ़ने पर उनके प्रयासों ने अधिक नुकसान पहुंचाया, जिसके लिए व्यापक दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत थी। हमें भरणी से भागना नहीं चाहिए। हमें इसे उसी तरह अपनाना चाहिए जैसे मां प्रसव पीड़ा को स्वीकार करती है, ताकि वह अपने सुंदर बच्चे को अपने पास लाए। लड़के ने एरग 7 मां सीना बा और यजुर्वेद महामृत्युजय, मृत्यु पर महान विजय के एक प्रसिद्ध मंत्र का ध्यान किया। यह मंत्र भरणी से निपटने का प्रभावी तरीका हो सकता है, अगर कोई इसे अपने कठिनाइयों से बचने के लिए नहीं, बल्कि उनसे लाभ उठाने के इरादे से गुनगुनाए हों। त्रयंबकम यजामे सुगंधीम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकम इवा बंधनन मृत्योर्मुखिया मामृत। भरणी से बचने की एक कहानी श्रीमद् भागवतम
छेदिनी में है। एक पवित्र व्यक्ति था जो नारायण विष्णु की आराधना करता था, लेकिन उसके मन ने अशिष्टता से संक्रमित इच्छाओं को ग्रहण कर लिया। उसने अपने परिवार को छोड़ा और अपना सब कुछ एक वेश्या को समर्पित कर दिया। अंततः उसके पास एक बच्चा हुआ जिसका नाम उसने नारायण रखा। मृत्यु के समय उसने यम के एजेंटों को आते देखा और चिल्लाया, नारायण! विष्णु के एजेंट तुरंत आए और यम के एजेंटों को उसे लेने से रोक दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मरते समय भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, उसे किसी और सुधार की आवश्यकता नहीं है। यम भी इस बात से सहमत हुए और व्यक्ति को मुक्त कर दिया गया। अपना जीवन शुद्धिकरण कार्यों में बिताते हुए वह मुक्ति प्राप्त कर सका। जैसा यहां बताया गया है, विष्णु के नाम हमें भरनी के श्रम दर्द से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करते हैं। यह व्यक्ति पिछली कहानी के लड़के से अधिक सफल था। भरनी के साथ सही तरीके से निपटने के लिए सबसे प्रभावी मंत्र विष्णु के नामों से बना है। काली संतान उपनिषद, यजुर्वेद का एक परिशिष्ट, इसे सिफारिश करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, राम राम हरे खरगोश। प्रतिबंध भरनी गर्भ में तंग बच्चे की तरह है। यह संघर्षों और सीमाओं का एक कठिन तारा है। वास्तव में मृत्यु के देवता यम का अर्थ भी प्रतिबंधा विनियमन है। मृत्यु सबसे अपरिहार्य सीमाओं में से एक है। भगवद गीता में 10 ओम्या श्री कृष्ण कहते हैं, यमः सौम्यमतम, अहम लागू करने वालों में मैं यम हूं। भरनी उन कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका सामना हमें समृद्धि पाने से पहले करना होगा। यह यम का एक तारा है, सीमा और प्रतिबंध। इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए हमें यम का विकास करना चाहिए। आत्मनियंत्रण। यम और धर्म पर विचार। मृत्यु के देवता यम और नैतिकता के देवता धर्म अलग अलग जीव हैं। हालांकि अक्सर इन्हें एक जैसा समझा जाता है। यह भ्रम पैदा करना आसान है। धर्म को यम भी कहा जाता है क्योंकि नैतिकता के लिए आत्मनियंत्रण यम की आवश्यकता होती है। इसी तरह यम को धर्म कहा जाता है क्योंकि वे मृत्यु के बाद आम लोगों को उनके नैतिकता धर्म के अनुसार न्याय देते हैं। नाम समान होते हुए भी वे अलग हैं। भरनी को सशक्त करने वाला यम है, धर्म नहीं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-596 plus nang si buscar número com. TTP says